मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। योर ब्रांड इज वट अदर पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। मेरा नाम है दीपक कामरा, मैं हूं एक माइंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड ए बिजनेस कंसल्टेंट और स्वागत करता हूं आप सबका बिजनेस स्ट्रेटेजी की ब्रांडिंग सीरीज के अगले वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि अगला वीडियो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के ऊपर होने वाला है, तो मैं लेकर आ गया हूं कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। इसमें आप सीखेंगे कॉर्पोरेट ब्रांडिंग होती क्या है, इसके मेन एलिमेंट कौन से होते हैं, क्यों करनी चाहिए हमें कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। तो बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। कॉर्पोरेट का मतलब है एक बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग आखिर करती क्या है? जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो ब्रांडिंग एक परसेप्शन है उन लोगों के दिमाग में जो आपके आसपास हैं, जो आपको मैटर करते हैं। उनके दिमाग में क्या प्रॉमिस एस्टेब्लिश करती है, वो क्या फील करेंगे आपसे एंगेज होकर, आपके प्रोडक्ट से एंगेज होकर, आपकी कंपनी से एंगेज होकर। सो अगेन, ब्रांडिंग और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग इज ए साइकोलॉजी, एक परसेप्शन है। व्हाट पीपल think about your company, what people think about your product, what people think about your industry। तो इसका मतलब है लोग आपसे, आपकी कंपनी से या आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हुए कॉन्फिडेंट फील करते हैं, या क्या फियरलेस की फीलिंग आती है उनके दिमाग में जब वो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, या उनको अच्छा लगता है आपसे, आपकी कंपनी से डील करने में। तो जब हम फीलिंग की बात करते हैं तो इमोशंस होते हैं। इसका मतलब है इट इज ए प्रोमिस ऑफ इमोशंस दैट गेट ट्रिगर्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रांडिंग। तो अगर इमोशन इन्वॉल्व हैं तो हम किसी पर्सनैलिटी से रिलेट करना पसंद करते हैं, बिकॉज जब इमोशन ट्रिगर होते हैं तो वो किसी ना किसी पर्सनैलिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं, एक कैरेक्टर को रिस्पॉन्ड करते हैं। तब एक टर्म निकल के आती है जिसका नाम है ब्रांड पर्सनैलिटी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जब हम किसी कंपनी का लोगो चूज कर रहे होते हैं, या किसी कंपनी का टाइप क्रिएट कर रहे होते हैं, उसका फेस क्रिएट कर रहे होते हैं, उसकी टैगलाइन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम वास्तव में एक ब्रांड पर्सनैलिटी एस्टेब्लिश करने के ऑब्जेक्टिव के साथ ये सब करते हैं। एक ऐसे कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने के ऑब्जेक्टिव के साथ करते हैं। वो कैरेक्टर कैसे फुलफिल कर पाएगा आपके ऑब्जेक्टिव को, आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव को, कैसे वो इमोशन ट्रिगर कर पाए आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके कंपनी के बारे में, आपके बारे में। नाउ जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की, तो हम बात कर रहे होते हैं कंपनी के मिशन की, कंपनी के विजन की, कि वास्तव में उसका विजन क्या है कंपनी का, और उसके कल्चर की, कि क्या वो कल्चर क्रिएट करती है विद इन देयर एम्प्लॉइज, या फिर अपने कस्टमर के साथ, अपने सप्लायर के साथ, और एक्सटर्नली कैसे वो अपना कल्चर मेंटेन करके रखती है। वो सभी बातें हम अपने इस कॉर्पोरेट ब्रांडिंग में करते हैं। या फिर उनकी क्या कॉम्पिटेंसीज हैं कि उस कंपनी को उनके कंपटीटर से डिफ्रेंशिएट करती हैं। ऐसी क्या उनमें खास बात है जो उनके कंपटीटर से उनको अलग बनाती हैं। तो ये सब बातें, ये सब एलिमेंट हैं जब हम कॉर्पोरेट ब्रांडिंग को क्रिएट करते हैं। इट इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स। अब हम उन सेट ऑफ प्रोमिसेस की बात करते हैं जो कि आपकी कंपनी, आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी इंडस्ट्री के बारे में, आपके कल्चर के बारे में दुनिया को बताती है। इसका मतलब उन सेट ऑफ प्रोमिसेस से आपके कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे वो इंजॉय कर पाएगा आपके साथ डील करके, आपकी कंपनी के साथ डील करके, आपके प्रोडक्ट के साथ डील करके। एक तरफ है कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, कि आपकी कंपनी का नाम सुनकर, आपकी इंडस्ट्री का नाम सुनकर उनके दिमाग में क्या निकल के आता है, और दूसरी तरफ है प्रोडक्ट ब्रांडिंग, मतलब कि आपके प्रोडक्ट को यूज करके उनके दिमाग में या उनको कैसा फील होता है। हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जियो का। कैसे थोड़े से ही वक्त में जियो ने अपना इतना बड़ा कस्टमर बेस बना लिया। क्या उसने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई, कैसे उसने अपनी ब्रांडिंग की। सबसे पहले उसने अपना पूरा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया पूरे देश के अंदर, और फिर उसके बाद फ्री इंटरनेट देना शुरू किया, जिससे कि लोग लालच में आ गए। ऐसी ब्रांडिंग, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसने अपनाई। आज के टाइम में जियो इज द लार्जेस्ट
आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन के उभरा है पूरे इंडिया के अंदर। अगर जियो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जियो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है धीरू भाई अंबानी, एक अच्छी कंपनी की इमेज। उसके बाद आता है एक ऑप्टिकल फाइबर, 5G। तो ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर्स को और सोचने पे मजबूर करती हैं दूसरे आईएसपी हैं उनकी तरफ क्यों जाना है। दूसरे एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। जियो के बाद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने फील्ड के अंदर दिग्गज कंपनियां हैं और इन्होंने अपना लोहा मनवाया है और लोग उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। अब इन कंपनियों के अपने अपने मिशन हैं, अपने अपने वैल्यू सिस्टम है, अपना अपना कल्चर है। तो जब कोई भी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेट इन अपने वैल्यू सिस्टम को लेकर आगे बढ़ता है, अपनी विजन को लेकर आगे बढ़ता है, मिशन को लेकर आगे बढ़ता है, तो लोग ऑब्वियसली अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। उनका कस्टमर बेस इतना बड़ा हो जाता है, लोग उनको पसंद करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जब हम कॉफ़ी पीने जाते हैं बाहर, तो 20, 30 या 40 रुपए की कॉफ़ी आराम से मिल जाती है। परंतु वही कॉफ़ी अगर आप कैफ़े कॉफ़ी डे में या बरिस्ता में जाकर पीते हैं तो आपको वही सेम कॉफ़ी आपको 400 से 500 रुपये में मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम ब्रांड के लिए पे कर रहे हैं? ऐसा क्या कर रहा है वो ब्रांड हमारे दिमाग में? कहीं ना कहीं एक प्रोमिस एस्टेब्लिश हो रहा है कि जो भी ये कंपनी कॉफ़ी सर्व करेगी वो वर्ल्ड के बेस्ट बीन से बनकर तैयार हो। कहीं ना कहीं आपको विश्वास है उन बीन्स की क्वालिटी के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट है। कभी आपने सोचा है जब कभी भी आप आउटिंग में जाते हैं अपनी फैमिली के साथ तो आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं भैया एक बोतल पानी देना। जब वो आपको बोतल सर्व करता है पानी की, उसके ऊपर एक अजीब सा नाम लिखा हुआ होता है। तो आप देखते हैं कि ये नाम तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। तो आप शॉपकीपर से वापस बोलते हैं कि भैया क्या आपके पास एक्वाफिना है या बिस्लेरी है, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं ये जो एक्वाफिना या बिस्लेरी है इसका पानी सेफ है। तो आपका दिमाग ये क्यों सोचता है? क्योंकि ये सोचना ज़रूरी है कि जब आप अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ब्रांड आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने दिमाग में। वो ब्रांड मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करा सकता है, मेरी परिवार की सेफ्टी, मेरे बच्चे की सेफ्टी। ऐसे ही एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जब हम शूज़ खरीदने जाते हैं, हम शॉपकीपर को बोलते हैं नाइकी की या एडिडास के शूज़ खरीदते हैं और मान लीजिए वही शूज़ बिना किसी लेबल के आपको मार्केट में उससे आधे दाम पर अवेलेबल हैं, परंतु आप फिर भी नाइकी के शोरूम में जाओगे, एडिडास के शोरूम में जाओगे, उन्हीं शूज़ को परचेज करोगे क्योंकि आपके दिमाग में एक जगह बैठा हुआ है कि ये शूज़ कहीं ना कहीं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये रिलायबल हैं, कंफर्टेबल हैं। वो जो शूज़ हैं हो सकता है कि उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो या अच्छी भी हो, तो परंतु आपको इस एडिडास या नाइकी पे पूरा कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है कि ये शूज़ तो अच्छी क्वालिटी के ही निकलेंगे। तो ये सब कंपनी जब कॉर्पोरेट ब्रांडिंग करती हैं तो इन्होंने कहीं बाद में नहीं सोचा होगा, ये सब पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कंपनी बनाते टाइम, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग करते टाइम कि किस प्रकार के लोग, किस एज ग्रुप के लोग मेरा जूता पहनेंगे या फिर उसकी ब्रांड क्या होगा, उनकी ब्रांड का लोगो क्या होगा, उनकी कंपनी का मिशन क्या है, उनकी कंपनी की वैल्यू सिस्टम क्या रहेगा। ये सब पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। कौन मेरी कंपनी का, मेरे प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर होगा, किस प्रकार के लोग, किस एज ग्रुप के लोग मेरी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, किस प्रकार के लोगों को मेरा प्रोडक्ट शूट करेगा या किस प्रकार की पर्सनैलिटी के साथ ये मैच करेगा। तो ये सब कुछ कॉर्पोरेट ब्रांडिंग में आता है। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और इसी के साथ मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, अपनी ऑडियंस का, अपने फॉलोअर्स का, कि वो इस ब्रांडिंग सीरीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं, आप अपना बहुत प्यार दिखा रहे हैं, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिएगा और इस वीडियो का ही टारगेट मैं 1000 लाइक रख रहा हूँ। कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपसे कोई भी एपिसोड मिस हुआ है, इन्फॉर्मेशन आइकन पर क्लिक करके आप सारे एपिसोड दोबारा देख सकते हैं, सीख सकते हैं, जिससे कि आप अपना बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे ही बिजनेस की नई नई टेक्निक्स मैं लाता रहता हूँ, नई नई सीरीज़ में लाता रहता हूँ आप सबके लिए। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा।
अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर हमें लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें लिखकर बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।